नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग जो है ओ लेवल का अपना आईटी टूल्स के 7th पार्ट लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सीपीयू। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द सीपीयू एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। ठीक है, किस तरीके के फंक्शंस होते हैं और कितने पार्ट्स पे सीपीयू डिवाइड होता है, किस तरीके से काम करेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप हमारे चैनल को किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, या आप गूगल पे जा सकते हैं या यूट्यूब पे जा सकते हैं। वहां पर सिंपल सा आप सर्च करिए F2 एजुकेशन। और याद रखिए बच्चों, F2 एजुकेशन में कोई भी स्पेस नहीं होगा। और वहां पर आपको इस तरीके का लोगो दिख जाएगा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आपके दिया गया है। और वहां पे जाकर के आप प्ले लिस्ट पे चले जाइए और वहां से आप सारी वीडियोस को फाइंड आउट करके देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सीपीयू के स्ट्रक्चर से कि सीपीयू होता क्या है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या जो है हम लोगों ने आज तक जितना पढ़ा है, जितना हम लोगों के बुक्स में मिला है, हम लोगों ने इतना ही जाना है कि हमारा जो सीपीयू होता है बच्चों, उसको कुछ हम लोग इस तरीके के केस में बोलते हैं कि इस तरीके का केस होता है एक, ठीक है ना। इस तरीके का एक बॉक्स होता है जहाँ पर एक आपका जो है स्टार्ट बटन लगी होती है, कुछ आपकी जो है यूएसबी पोर्ट्स बने होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का आपका कीबोर्ड सीपीयू होता है। तो बच्चों, आप बिल्कुल गलत ही सोचते हैं, इस तरीके का आपका सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू एक आपकी छोटी सी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप होती है, ठीक है ना। और जो आपको आपकी इस केस के अंदर आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है, वो होता है सीपीयू। तो अब चलते हैं, पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि सीपीयू होता क्या है, डिजाइन कैसा है सीपीयू का। सिर्फ यहाँ पे सीपीयू सर्च करेंगे, सर्च करते हैं और आ जाते हैं हम लोग इमेजेस पे। जब आप इमेजेस पे आएंगे तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख रहे होंगे, तो ये वाला पिक्चर मेरे थंबनेल पे भी लगा है। और ये देखिए, ये बच्चों ये आपके सीपीयू हैं, ठीक है ना। जैसे इंटेल i7, आप लोग जब जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि आपका जो लैपटॉप है वो i7 है, i5 है। इतना तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर जो है i2 है, i3 है, i5 है, i7 है। तो बच्चों, ये प्रोसेसर के जो जनरेशन होते हैं उन जनरेशन के बारे में बात की जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपका सीपीयू होता है, ठीक है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपने मदरबोर्ड देखा होगा, तो ये वाला डायग्राम आप देखें, तो इस डायग्राम में जो है यहाँ पर देखिए कि ये आपका जो है मदरबोर्ड है, ये जो ब्लू कलर का आपका दिख रहा है, ये मदरबोर्ड है बच्चों। और इस मदरबोर्ड में कुछ इस तरीके से सीपीयू आपका स्टेबल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये सीपीयू जो है, अब इसको ये इसके जो बॉक्स है यहाँ पर ये फिलअप करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आपका सेट होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं और सीपीयू का पूरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपके बेसिक सीपीयू दिए गए हैं, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे मदरबोर्ड, ठीक है, तो अब आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड में जो है सीपीयू किस तरीके से इनबिल्ट होता है। तो ये वाला हम लोग डायग्राम ले लेते हैं, जो हम लोगों ने शायद कल हमने आपको दिखाया भी था। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए ये सारे रैम स्लॉट्स वगैरह, ये देखो ये रैम स्लॉट है, ये रहा यहाँ पर आपका सीपीयू स्लॉट, यहाँ पर आपका सीपीयू लगाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो आपका मदरबोर्ड है, यहाँ पर ये देखिए कि ये आपका सीपीयू इनबिल्ट किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सीपीयू लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने सीपीयू का डायग्राम देख लिया, समझ लिया कि हमारा सीपीयू होता क्या है, कहाँ होता है। और अब हम लोग चलते हैं थ्योरी वाइज, थोड़ा सा देखते हैं इसको। यहाँ पर है बच्चों सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम लोग आल्सो क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो आप इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, सीपीयू भी कह सकते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो बच्चों, वो जो चिप हमने अभी आपको दिखाई थी अभी सर्च करके, वो जो छोटी सी चिप थी, वो चिप ही माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है ना, जो आपके कंप्यूटर के ब्रेन जैसा कार्य करता है, ठीक है। इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मशीन्स ऑपरेशंस एंड कैरियर्स ऑफ कमांड, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये आपके जो मशीन है, आपका जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के लगभग लगभग सभी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है ना।
Instruction are sent to the CPU by pressing a key, clicking the mouse or starting an application or a file. तो बच्चों आप इंस्ट्रक्शन अपने सीपीयू में कैसे देते हैं? आप कुछ भी काम करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू में जाता है। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं या आप माउस से कहीं पर क्लिक करके अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं या कीबोर्ड से कुछ लिख करके फाइल बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है बच्चों आपके सीपीयू में इंस्ट्रक्शन भेजती हैं। उसके बाद आपको आता है माइक्रो प्रोसेसर कंटेन अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट व्हेन मेन मेमोरी इज एडेड टू अ माइक्रो प्रोसेसर इट बिकम द सीपीयू। बच्चों यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पिछले डायग्राम अपना जो पार्ट 6 देखा है, पार्ट 6 वाले वीडियो पे आप जाएंगे तो वहां पर हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सीयू, एमयू और एएलयू। ठीक है ना, एएलयू, ये ही 3 पार्ट हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया आपका द मेजर सेक्शन ऑफ द सीपीयू आर। तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया गया है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग एमयू के नाम से जानते हैं, मेमोरी यूनिट, और एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहते हैं और एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं और मेमोरी यूनिट को मेमोरी यूनिट कहते हैं, एमयू को मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है ना, कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। ठीक है, अच्छा, मेमोरी तो हम सभी जानते हैं कि मेमोरी होता क्या है, क्या यूज करते हैं हम लोग मेमोरी का। ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं। प्राइमरी का क्या मतलब है? तो प्राइमरी शब्द का मतलब होता है बच्चों पहला। ठीक है, पहला या पहले। तो अब हम इससे यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे, इससे ही समझ लेंगे कि जो मेमोरी हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने से पहले नीड हो, वो आपका प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। ओके, अब इसको यहाँ पर देख लेंगे, देखो लिखा हुआ है दिस इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं। अच्छा, अगर प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा आता है बच्चे, जो हम लोग ये मेमोरी पढ़ेंगे तो फिर से ये पूरा पढ़ेंगे कि प्राइमरी और प्राइमरी के साथ सेकेंडरी भी आता है। तो प्राइमरी मेमोरी में बच्चों 2 मेमोरी आती है आपकी, एक आता है रैम और दूसरा आता है आपका बच्चों रोम। ठीक है ना, ये 2 मेमोरी आती हैं। और रैम, अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अभी हम आगे चल के सब चीजें पढ़ने वाले हैं। This is also called main memory. Before the actual processing start, the data and the instruction feed to the computer through the input unit are stored in this primary storage unit. ये नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आप MS वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है ना, सभी को पता है कि आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, MS वर्ड ओपन करने के बाद आप उसमें कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लिखते वक्त अब अगर आपने फाइल को अभी सेव नहीं किया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो स्टोरेज डिवाइस यानी कि परमानेंट तो स्टोर हुई नहीं, लेकिन फाइल तो अभी है ना। तब फाइल किस जगह पर है भाई? उस वक्त भी फाइल को कोई ना कोई जगह तो चाहिए रहने के लिए, या कोई ना कोई जगह चाहिए ना वो डेटा स्टोर करने के लिए, रखने के लिए। तो बच्चों वो होती है प्राइमरी मेमोरीज। ठीक है, जहां पर डेटा करंट टाइम के लिए रखा जाता है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं और उनके पॉइंट ले लेते हैं और क्या क्या काम करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग एक्चुअल प्रोसेसिंग। एक्चुअल प्रोसेसिंग का मतलब है कि जब वो काम कर रहा है। जैसे कि अगर अभी हम करंट की बात करें बच्चों, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हैं, मतलब जो स्क्रीन देख पा रहे होंगे, वहां पर देखिए ये क्रोम ओपन है, यहाँ पर ये मेरा पेन का सॉफ्टवेयर ओपन है जिससे मैं लिखता हूँ, ये जूम ओपन है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये पीपीटी जिससे मैं जो है बैकग्राउंड यूज करता हूँ। ठीक है ना, इतने सारे सॉफ्टवेयर ओपन है। तो ये बच्चों करंट टाइम पे जो ओपन है, तो ये कहाँ पर है? ये रैम पर है। अभी मैंने इनको परमानेंटली सेव करके नहीं रखा, तो ये करंट टाइम के लिए कहाँ पर है? रैम पे है। जब इनको मैं सेव करके क्लोज कर दूंगा तब ये सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क और CD DVD इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका स्टोर टेम्परेरी रिजल्ट फॉर इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग। ठीक है, अब टेम्परेरी रिजल्ट यानी कि जो कुछ टाइम के लिए रिजल्ट्स होते हैं उनको वो यहीं पर जो है इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में रोक लेता है। ठीक है ना,
स्टोर रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टेम्परेरी, ठीक है ना। जब हमें टेम्परेरी टाइप का जो है किसी डेटा को एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी उसी टाइप पे जो है स्टोर होता है। ओके बच्चों, इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हमारा जो पहला पार्ट है बच्चों, हमारे सीपीयू के जो 3 पार्ट थे, 3 में से जो पहला पार्ट है एएलयू, एएलयू को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू वेयर ऑल द प्रोसेसिंग जॉब्स आर परफॉर्म। तो बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, जितने भी काम होते हैं आपके, जितने भी जॉब्स होते हैं सीपीयू के लिए, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। The two type of operations are performed inside the ALU, namely arithmetic operation and logical operation. बच्चों मैंने लास्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखो दिया गया है अर्थमेटिक ऑपरेशंस मींस, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन मींस क्या होगा, कैलकुलेशन, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द डेटा, ठीक है। आपके डेटा पे अगर आप एडिशन यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग अगर आप ये सब करते हैं तो ये आपका कहलाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लेकिन इसी के साथ जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आप कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, मतलब कौन सा ग्रेटर देन और लेस देन निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या करके निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इक्वल निकाल रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है बच्चों ये क्या आ जाएंगी, ये आपकी कहलाएंगी लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, आई थिंक कि आपको अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक आपको एएलयू कंप्लीट हो गया है, तो आगे चलते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं सीयू की, कंट्रोल यूनिट। तो फुल फॉर्म्स याद करके रखना। तो द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको याद करके रख सकते हैं कि द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर में जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, आपका कंप्यूटर जितना भी काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो सीयू की होती है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, कार्य करने की जिम्मेदारी एएलयू की होती है और कार्य को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू की होती है, ठीक है। द टाइमिंग एंड द कंट्रोल सिग्नल्स ऑफ जनरेटेड बाय द यूनिट एंड सेंट टू द अदर यूनिट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम फॉर प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन हमको मिला, कौन सा इंस्ट्रक्शन किस डिवाइस को देना है, जैसे कि हमने कंट्रोल की किया तो प्रिंट, ठीक है ना, इस तरीके से, और कोई डेटा डिवाइस हमने अटैच कराई, कोई डिवाइस जो है हमने रिमूव की, तो इस तरीके के जो काम है वो आपका बच्चों जो है कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है, सीयू करेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोगों ने तीनों पढ़ लिए। पहले सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, जो हमारा एमयू सेक्शन था, फिर उसके बाद एएलयू, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं और हमारा इनपुट डिवाइसेस है। तो बच्चों हम लोग इनपुट डिवाइसेस जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और अभी के लिए सिर्फ आपका बच्चों आउटपुट डिवाइसेस देखते हैं, सॉरी सीपीयू रखते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा 8 उसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।